वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं ज़फ़र अली और आज हम कर रहे हैं मैथ 9th क्लास की जो है उसका चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.4 उसका क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं हम लोग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये तकरीबन हर साल बोर्ड में फ़र्स्ट टाइम या सेकंड टाइम किसी न किसी ग्रुप में लाजमी आता है। तो ये 2.4 में से बोर्ड में भी लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी मस्ट आएगा, यानी जो दूसरा चैप्टर है आपका उसमें सिर्फ 2.4 आप अगर कर लें तो आपके 4 मार्क्स जो हैं वो लाजमी। तो आइए क्वेश्चन की जानिब आते हैं बेटा। तो इसमें आपने 243 एज पर 2-2/3 है, मल्टीप्लाई यहाँ पे डॉट लगाएं या मल्टीप्लाई लिखें, कोई हर्ज नहीं है, जो भी आप कर सकते हैं। ठीक है बेटा। 32 एज पर -1/5 और इसका डिनोमिनेटर उसने लिखा है 196 की पावर जो है -1 और उसके ऊपर उसने स्क्वायर रूट भी लगाया हुआ है। अब देखेंगे बेटा, हमने एक रूल पढ़ा हुआ है कि यानी जब भी पावर को आप नोमिनेटर को डिनोमिनेटर बनाते हैं तो उसकी पावर अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाती है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाती है। तो यानी मैंने इसको नोमिनेटर को डिनोमिनेटर बना दिया, डिनोमिनेटर को नोमिनेटर बना दिया, यानी इंटरचेंज कर दिया। जब इसको मैं ऊपर लेके गया तो ये प्लस हो गया और इसको नीचे लेके आया तो ये भी इनकी पावर प्लस होगी। तो यहाँ पे ये माइनस वाला भी झंझट ख़त्म हो गया। अब आते हैं फैक्टराइजेशन की जानिब बेटा। तो इसको फैक्टराइज करना है, सिंप्लीफाई ये क्वेश्चन करना होता है और इसको इतना सिंप्लीफाई करना है कि इस मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सके। तो सबसे पहले आप लोगों ने प्रेफरेबल करना है सबसे शॉर्ट यानी फैक्टराइजेशन को। तो अब 196 जो है वो मैं इसकी फैक्टराइजेशन करता हूँ तो ये 14 का कंप्लीट स्क्वायर है, तो इसलिए मैंने इसको 14 मल्टीप्लाई बाय 14 ही लिख दिया। अब इसका स्क्वायर रूट की जगह मैं 1/2 लिख रहा हूँ, क्योंकि स्क्वायर रूट जो होता है वो किसके इक्वल होता है बेटा, 1/2 के इक्वल होता है। तो ये चीज़ भी होगी। अब आप आते हैं जानिब बेटा 243 की फैक्टराइजेशन की जानिब। 243 की फैक्टराइजेशन आप लोगों ने कैसे करनी है, तो ये मैंने की हुई है एक साइड पे रफ पे भी। तो 243 को 3 पर डिवाइड किया तो ये 81 आ गया, 81 को 3 पे किया तो ये 27 आ गया, 27 को आगे 3 पे किया तो 9, 9 को 3 पे किया 3, ये तो ये 3 तकरीबन 5 दफ़ा आ गया। आप काउंट भी कर सकते हैं, तो मैंने एक दफ़ा इधर ऐसे ही लिख दिया। आगे जाके मैं आपको बताता हूँ ये मैंने ऐसे क्यों लिखा है। इसकी पावर जो है वो 2/3 वैसे के वैसे ही आ गई। अब मैंने बेटा जो है वो डिवाइड करना है किसको, 32 को। 32 की फैक्टराइजेशन करने के लिए मैं 2 पे कर रहा हूँ। ये देखें 2 पे की तो 16 आ गया, 16 को 2 पे किया तो 8 आ गया, 8 को 2 पे किया तो 4, 4 को 2 पे किया तो 2, यानी 2 की पावर 5 आ गई। तो एक दफ़ा मैंने वैसे ही लिख दिया। 14 मल्टीप्लाई बाय 14, 2 दफ़ा 14 यूज़ हुआ है। पावर के ऊपर पावर जो होती है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो इसलिए मैंने ये मल्टीप्लाई भी कर दिया इसको। अब आते हैं नीचे बेटा। अब देखें यहाँ पे मैंने ये 3 की पावर 5 दफ़ा 3 आया हुआ है, तो यहाँ इसके डिनोमिनेटर को देखना है, उतनी एक दफ़ा पावर ले लेंगे। इसका डिनोमिनेटर कितना है, 3, तो मैंने एक दफ़ा 3 की पावर 3 ले ली मल्टीप्लाई बाय 2/3 और मेरे पास बाकी कितने बचे, 3, 2, तो 3 स्क्वायर इधर आ गया मेरे पास, मल्टीप्लाई बाय 2/3, इसको भी पावर से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, हर एक डिजिट के साथ जो पावर है वो मल्टीप्लाई होती है। बच्चे यहाँ पे अक्सर गलती क्या करते हैं कि किसी एक पावर के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं, बाकियों के साथ कि बाकी जितनी भी बेसिस हैं उनके साथ मल्टीप्लाई नहीं करवाते, जिसकी वजह से इनको क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। तो विद इन ब्रैकेट जितनी भी बेसिस आती हैं तो पावर उन सब पे अप्लाई होती है। अब आते हैं तो ये 2 की पावर 5 मैंने लिख दिया, क्योंकि 1/5 था तो 5 से कट जाएगा, सिंपली मैंने ये कर दिया। बेटा यहाँ तक समझ आ रही है आप लोगों को, उम्मीद है समझ आ रही होगी। तो आगे आते हैं, ये 14 मेरे पास, ये 2 से कट गया तो मेरे पास कितना बचा, सिर्फ 14 बचा। ठीक है बेटा, ये 3 से कट गया तो 3 स्क्वायर मेरे पास ऊपर बच गया। ठीक है, अब ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये 3 नहीं कट रहा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया, 4, 4/3 मैंने यहाँ पे ले लिया बेटा। अब ये 5 से कट गया तो इसकी पावर 1 आ गई, 2 की पावर 1 को हम 2 ही लिखते हैं, तो ये 2 जो है उसको मैंने 14 से भी कट कर दिया, 2 को 14 पे कट किया तो ये 7 आ गया बेटा। अब नीचे आ जाए बेटा, ये 7 आपके पास आ गया और ये 3 स्क्वायर आ गया अब आपके पास। अब मैंने इसको फैक्टराइज करना है, ये 4/3 को। 4/3 को मैं बेटा 1+3 लिख सकता हूँ, कोई मसला तो नहीं है ना। यानी मैंने फैक्टराइज करके मैंने इसको 1+3 लिख लिया, 3 की पावर 1+3/3। अब आते हैं नीचे, 7 वैसे ही आ गया बेटा, 3 स्क्वायर भी वैसे ही आ गया। अब ये देखें 3 की पावर 1/3 आ गई। इसको अलग अलग कर सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में पावर जो होती है वो ऐड होती है, तो मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होती है, तो ये मैंने अलग अलग कर दिया, मल्टीप्लिकेशन कर दिया, ऐड करूँगा तो वही बनेगा ना, वही स्टेप बनेगा। अब 3 1/3 आ गया। ये स्टेप गौर से समझिएगा बच्चे, अक्सर यहाँ पे ही मिस्टेक करते हैं, क्योंकि जब भी हम पेपर चेक करते हैं यहाँ पे बच्चों की मिस्टेक होती है। तो यहाँ पे देखें बेटा, ये 3 की पावर ये 3/3 वैसे क्या आ गया, 3 से कट गया तो 3 की पावर क्या बची, 1 बची। अब नीचे आ जाइए, ये 7 आ गया बेटा, 3 स्क्वायर वैसे ही आ गया। अब ये 3 से कट गया तो 3 की पावर 1 आ गई, ये 3 1/3 वैसे ही आ गया। अब ये 3 जो मल्टीप्लिकेशन में अगर पावर जो आपकी बेस सेम होती हैं तो इसकी पावर क्या हो जाती है बेटा, ऐड हो जाती है।
अब ये 7 वैसे ही आ गया, 3 की पावर 3 मैंने यहाँ पे लिख दी क्योंकि 2 + 1 कितना होता है, 3 होता है, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1/3 वैसे ही आ गया। अब हमने कोशिश करनी है, यहाँ तक भी आपका आंसर ठीक है, लेकिन आपने कोशिश करनी होती है बेटा जिस शेप में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है उसी शेप में ही आप लोगों ने उसको आंसर देना होता है, जिसकी वजह से आपका वो कोई नंबर कट नहीं कर सकता। उसने रेडिकल फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिया है तो मैं उसको आंसर भी रेडिकल फॉर्म में ही प्रोवाइड करूँगा। तो रेडिकल फॉर्म में ये 3 की पावर 3 जो होती है वो 27 की इक्वल होती है बेटा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 3 27। अब इसको मैंने रेडिकल फॉर्म में लिख दिया बेटा, जितनी भी आपने डोमिनेटर होता है उसको हम रेडिकल फॉर्म में लिखेंगे 3√3, यहाँ तक ये इसका आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन करेंगे इस तरह तो आपका एक नंबर भी कट नहीं होगा, 4 के 4 मार्क्स आपको लाजमी मिलेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी, और इन फ्यूचर आप अगर मेरी वीडियोस देखना चाहते हैं या कोई भी आप की माइंड में क्वेश्चन है इस मैथ के रिलेटेड तो आपको सेक्शन में जाके बता दें, तो इंशाल्लाह रिसेंटली आपको बहुत जल्द उसकी वीडियो भी मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।